चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7th के। यहाँ पर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के कुछ क्वेश्चन जो पुराने मेंटल मैथ था मीन्स 2020-2021 के सेशन का था, उसमें वो क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पर जो मैंने लिया है 2021-22 या आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। और किसी व्यूवर्स के जो मेरा चैनल देखता है उन्होंने रिक्वेस्ट की सर प्लीज़ आप इनको बनाएं, तो उनके लिए मैं बना रहा हूं बच्चों। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है और अगर बीच में खांसी आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दें। और साथ ही इसमें से बच्चों आपको सीखकर दूसरों को ज़रूर सिखाना है। और एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि मेंटल मैथ चाहे वो लास्ट ईयर का हो चाहे ये न्यू मेंटल मैथ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें कोई ज़्यादा जो क्वेश्चन है ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बस 2-4 क्वेश्चन का उलटफेर कर दिया गया है, ज़्यादा दे दिए गए हैं या फिर नेम चेंज कर दिया गया क्वेश्चन के, तो ऊपर नीचे वो क्वेश्चन है तो मैंने उनको मैच कर लिया है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिनके पास न्यू मेंटल मैथ नहीं है तो प्लीज़ वो पुराने मेंटल मैथ से ही प्रैक्टिस करें और जोनल लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या रीजन लेवल हो उसे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं करना शुरू करता हूँ। और क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। हाउ मैनी टाइम्स वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट एज एंगल ऑफ 30 डिग्री। कहने का मतलब है 30 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, ठीक है ना। और हमें तो उसको कितनी बार उसको जो बाइसेक्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्रायंगल, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक कैंपस ले लेना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट को आपको सेंटर मानना है और मैं इस तरीके से यहाँ पर ये कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे इस तरीके से, ठीक है। प्रकार को उतना ही खुला रखना है आपको, ना तो इसको बंद करना ना ज़्यादा ओपन करना है, उतना ही रखिए। और जहाँ पर ये आर्क लगी है इसको सेंटर मानकर आप इस आर्क पर एक आर्क लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पर ये इस तरीके से इसके जो बीचों बीच आप एक स्केल से आप इसमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो बच्चों ये एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चों हमें बनाना 30 डिग्री का। तो देखो यहाँ से ज़्यादा ये लिया हमने, तो यहाँ पर हमने बच्चों एक आर्क इस तरीके से लगाएंगे इस तरफ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ऐसे। और फिर इसको सेंटर मानकर यहाँ पर मैं सेकंड हैंड से इसको बताता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इस पर 2 आर्क लगाई हैं और हमारा ये क्या बन गया 30 डिग्री का यहाँ पर ये जो है एंगल बन गया है, ठीक है। ये वाला 30 डिग्री का, ये वाला 30 डिग्री का, ये ऊपर वाला नहीं नीचे वाला। तो इसमें कितने हमने ये किया है एक्टिविटी की है, तो बच्चों वो एक्टिविटी आती है 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर 60 डिग्री का बनाया, फिर उसको बाइसेक्ट किया तो 30 डिग्री का एंगल बन गया, यानी 2 एक्टिविटी में हमारा ये एंगल तैयार हो जाता। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम करें 28। तो देखो बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन 28। इफ ए लाइन P इज पैरेलल टू Q, यहाँ पर ये P दिया हुआ, ये P लाइन है, ये Q के पैरेलल है, ये मैं लिख देता हूँ Q के पैरेलल है। आगे लिखा Q इज पैरेलल टू R और Q इज यहाँ पर A लिख देता हूँ, A पैरेलल टू R। तो ये Q जो है ये R के पैरेलल है, ठीक है। देन व्हाट काइंड ऑफ लाइन आर P एंड Q, तो P और Q में मिस किस टाइप की लाइनें हो गई ये हमें बताना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, P पैरेलल है किसके Q के, और नीचे क्या दिया Q पैरेलल है R के, यानी Q P के भी पैरेलल है और Q R के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब हो गया कि P R के भी पैरेलल होगी, ठीक है। ये इस टाइप की लाइनें होंगी, यानी P R के भी पैरेलल है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना भाई, ये Q जो लाइन है ये P के पैरेलल आ गई, Q R के भी पैरेलल है, तो इसका तो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर अब लिखा है फ्रॉम द गिवन फिगर इन क्वेश्चन 24 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACB। ACB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाली। अब बच्चों क्वेश्चन 24 में ये वाली फिगर गिवन थी, मैंने पहले से इसको ड्रॉ कर लिया है। हमें फाइंड करना है ACB, ये वाला, ठीक है। तो ये अब बच्चों आपको ध्यान होगा ये लाइन कितने डिग्री पे होती है 180 पे होती है। तो इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ बच्चों, एंगल 1 प्लस ये 120 डिग्री। तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए 180, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर
पेयर, इन्हें लीनियर पेयर बोलेंगे। और बच्चों अब हमें एंगल 1 की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। तो 180 डिग्री 120 इधर प्लस का है, इसको इक्वल के साइन से लेके आते हैं इधर, तो ये हो जाता माइनस का, और माइनस क्या तो आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 की जो नाम है वो ACB भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल ACB इक्वल 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ एंगल 1 इक्वल एंगल ACB। चाहे तो आप डायरेक्ट ACB लिख सकते हैं, एंगल 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट ACB भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है ये भी। देखो क्या लिखा, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं इसमें बना लेता हूँ इस तरीके से, ये मैंने बना लिया। तो इसमें लिखा है whose टू साइड आर द लेंथ 3, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और ये 4 है। हमें हाइपोटेन्यूज की ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सोल्व करेंगे, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए शॉर्ट तरीके से। देखो 4 और 3 अगर 2 साइड है तो थर्ड साइड उसकी 5th ही आने वाली है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आएगी। अभी आएगी कैसे? अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है तो उस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर यानी BC, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर AC, तो AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना, तो AB तो बच्चों यहाँ पर 4, तो 4 स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 3 स्क्वायर, इस तरीके से। तो AC यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का होता है बच्चों 9। ठीक है, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16 आएगा, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 9 आएगा। 2 से नहीं करना है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स करें तो 6 आता है। 6 नहीं आएगा, 3 इंटू 3 इस तरीके से करना है। कुछ बच्चे 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो रॉन्ग होता है। ठीक है, इधर स्क्वायर था तो मैं इधर लेके आता हूँ, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और 16 + 9 होता है 25 बच्चों, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है निकल के, वो आता है 5। मीन्स 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। तो बच्चों ये वीडियो फिनिश हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और जल्द ही मैं इस न्यू मेंटल मैथ में से भी चैप्टर बनाने वाला हूं, तो प्लीज़ आप इसे देखें और इसमें से सीख कर मैं चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।